हेलो दोस्तों, मैश मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 70 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश इनोसेंट जीरो को बहुत ही आसानी से आके हरा देता है। पहले पहले हमें लगता है इनोसेंट जीरो हार चुका है, पर तभी हम देखते हैं उसका एक नया एवोल्यूशन होता है, उसका एक नया पावरफुल रूप आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सारे लोग बाहर से इनोसेंट जीरो की इस रूप को देख रहे थे। सब सोचने लगते हैं ये आखिर किस तरह का क्रीचर है, किस तरह का मैजिक पावर आखिर वो यूज़ कर रहा है जो उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। सबके आंखों में हम डर देख सकते हैं, सबका पसीना निकल रहा है। सब सोचने लगते हैं वो इस तरह है जैसे कि एक सम काइंड ऑफ गॉड। और तभी इनोसेंट जीरो का फुल फॉर्म को दिखाया जाता है और बिल्कुल वो एक गॉड या फिर मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। तभी इनोसेंट जीरो कहने लगता है मैं सारे ह्यूमंस को सरपास कर चुका हूँ और एक नया भगवान बन चुका हूँ। मैं ही हूँ मैजिक, मैं ही मैजिक को संभालता हूँ और मेरे साथ हेवन और अर्थ दोनों ही हैं। मैं किसी भी चीज़ से नहीं बना हूँ, मैं खुद टाइम की फ्लो को कंट्रोल करता हूँ। तुम सारे इंसान मेरे आगे, मेरे पावर के आगे बिल्कुल हेल्पलेस हो। तुम सब सिर्फ मेरे सामने झुक सकते हो, मेरे गॉड लाइक एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो और मुझे ही अपना भगवान मान सकते हो। उसकी ये सारे बातें सुन के सब डर जाते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं सब उसके सामने झुक जाते हैं जैसे कि हम एक गॉड के सामने झुकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इनोसेंट जीरो मैश को देख रहा था। मैश कहने लगता है प्लीज़ इतने ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ मत करो यार। पर उसकी बात सुन के बिना कोई रिप्लाई दिए इनोसेंट जीरो डार्कनेस डिजास्टर नाम का एक अटैक उस पर छोड़ता है। हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, इतना ज़्यादा कि उससे ब्लैक फ्लैश या फिर बिजली की तरह कुछ निकल रहा था और ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके सामने इनोसेंट जीरो या फिर मैश एक चींटी की तरह लग रहे थे। अब बस देखो इस पावर की ऑरा इतना ज़्यादा था कि जो लोग बाहर से ये सब देख रहे थे वो सारे लोग, यहाँ तक कि वहाँ पे भी ज़मीन से पत्थरों के टुकड़े या फिर हवाएं उड़ने लगता है। उनकी ऑरा का प्रेजेंस उन सबको भी महसूस होने लगता है। मैश को देखते हैं अपना मिडिल फिंगर को थंब से दबा के एक फ्लिक तैयार करता है और कहने लगता है फिंगर एक्सटेंसर मैजिक। ये देख के मिलाडेवल कहती है क्या एक फिंगर फ्लिक। मैश को देखते हैं वो अपने फिंगर को अपने थंब से इतना ही पावर से दबाया है कि फिंगर का जो नस है वो भी बाहर आ चुका है। तभी मिलाडेवल कहती है अपने थंब को यूज़ करके तुम इतना ज़्यादा प्रेशर तो बना सकते हो कि जब वो अनलिश होगा वो एक बहुत ज़्यादा शॉक वेव पैदा करेगा। और तभी हम मैश को देखते हैं उसके आसपास का ज़मीन फट रहा है, ज़मीन का सारा अंश उड़ रहा है और मैश अपना फ्लिक रेडी कर रहा है। मिलाडेवल फिर से कहती है ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा प्रेशर तुम लगाओगे उतना ही ज़्यादा पावर उससे निकलेगा। और हमें मैश की इसकी उंगलियों को दिखाया जाता है, हर एक उंगली में से नसें बाहर आ रहा है, तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावर वो जनरेट कर चुका है। और तभी उसके सामने हम इनोसेंट जीरो के अटैक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। मैश अपना फ्लिक अनलिश करता है जिससे छोटे से रोशनी उस अटैक की तरफ जाने लगता है, पर हम देखते हैं उससे उस अटैक को ज़्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर उस अटैक की वजह से मैश की उंगलियों से खून निकल जाता है, पर फिर भी मैश नहीं रुकता। ये सब देखते हुए इनोसेंट जीरो कहता है अगेन, और फिर से वो अपना और एक अटैक मैश पर करता है और हम देखते हैं इस बार पहले से भी ज़्यादा पावरफुल गोला मैश की तरफ आने लगता है। आसपास का सारा ज़मीन अब कागज़ों की तरह टूटने लगता है जैसे कि वो जला हुआ कागज़ का टुकड़ा हो। ये सब मैश को लगने ही वाला था और तभी हम देखते हैं मैश फ्लिक से ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जोर से फ्लिक मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है। आसपास का ज़मीन का जो भी अंश था वो सब टुकड़ों टुकड़ों में बड़े बड़े पत्थरों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसे ऐसे करते हुए देख के फिन कहता है क्या उसने अपने आप को स्केप कराने के लिए फ्लिक किया। और तभी हम मैश को देखते हैं जितने भी सारे पत्थर ऊपर उठे थे वो उन सारे पत्थरों की मदद से इनोसेंट जीरो की तरफ जाने लगता है। इनोसेंट जीरो की तरफ भी पत्थर फेंकने लगता है। इनोसेंट जीरो सारे पत्थर को आसानी से डॉज करने लगता है, पर अपने सामने जब देखता है तब मैश वहाँ पे नहीं था। और तभी हमें दिखाया जाता है मैश एक पत्थर के पीछे छुप रहा था ताकि वो उसके नज़दीक जा सके। और तभी वो उस पत्थर से जंप करता है इनोसेंट जीरो के पास पहुंचने के लिए और उसके पास जाते ही
वो उस पर फ्लिक करने वाला ही था कि तभी इनोसेंट जीरो कहता है तुम कमज़ोर हो, और तभी टाइम रुक जाता है, मैच थम जाता है, आसपास का सब कुछ थम जाता है। मैच का हाथ में पकड़ा हुआ फ्लिक भी वहीं पे रुक जाता है। इनोसेंट जीरो उसकी तरफ छड़ी घुमाते हुए कहता है मेरी मैजिक मुझे टाइम के ऊपर डोमिनेशन देता है, तुम कोई भी मैजिक नहीं कर सकते। सच में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो डार्कनेस? और तभी अपने छड़ी से वो मैश की तरफ अटैक करने लगता है। मैश ये अटैक देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, पर तभी हम देखते हैं वो अटैक मैश को लगता है वो बहुत दूर जाके गिरने लगता है। फिर भी मन में कहने लगता है अभी ख़त्म नहीं हुआ। इनोसेंट जीरो उसके ऊपर अपना बहुत बड़ा ब्लास्ट डार्कनेस मैजिक किया है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। पर उसकी ये बात सुन के इनोसेंट जीरो भी चौंक जाता है। इनोसेंट जीरो का अटैक का पावर इतना ही ज़्यादा था कि आसपास का सब कुछ धूल में मिल जाता है। अब बस इस पैनल को देखो, सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सबको देखते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। तभी मैश को दिखाया जाता है उसके भी हालत कुछ अच्छा नहीं है। वो इनोसेंट जीरो की इस नई फॉर्म के सामने थोड़ा सा भी नहीं टिक पा रहा है और तभी वो नीचे गिर जाता है। उसे अपने अटैक से बचते हुए देख के इनोसेंट जीरो सोचने लगता है क्या वो अपनी बॉडी की मदद से मेरी मैजिक को रोक रहा है और उसको कंट्रोल में भी ला रहा है। तभी हम मैश को देखते हैं वो अपना हाथ और अपना बॉडी को ठीक करता है और एक जंप की तैयारी करता है और कहने लगता है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अगर मैं पास जा सकूं क्या मैं जा पाऊंगा? और तभी हम देखते हैं वो इनोसेंट जीरो की तरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक जंप मारता है। पर इनोसेंट जीरो फिर से कहता है तुम कमज़ोर हो, और फिर से अपना अटैक मैश पर मारता है। उसकी इतनी खतरनाक अटैक मैश को आके लगता है जिससे हम देखते हैं उसकी खून निकल जाता है। पर मैश किसी तरह नीचे आके उस पर फिर से अपना फ्लिक अटैक करने लगता है और फिर से जंप करता है। फिर भी चौंक के कहता है फिर से फ्लिक। मैश जंप करता है इनोसेंट जीरो की तरफ, पर वो आगे देखते ही चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो फिर से अपना डार्कनेस मैजिक मैश के ऊपर छोड़ता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ज़मीन के अंदर जाके धंस जाता है। मैश की पूरी बॉडी से खून निकल जाता है, उसके मुंह से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। मैश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिन ये देख के सोचने लगता है वो जितना भी कोशिश कर ले वो पास नहीं जा सकता। मैश को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है यू फूल, इतने ज़्यादा मार खाने के बाद, इतने ज़्यादा हारने के बाद भी तुम मेरे अगेंस्ट खड़ा होने की सोच रहे हो। उसकी ये बात सुन के फिन सबको देख के सोचने लगता है अभी किसी के पास ना इतना ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी और इतना ज़्यादा मैजिकल एबिलिटी है कि वो उसको हेल्प कर सके या फिर उसको रोक सके, या तक कि मैच भी अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने फिर से वही स्पेल यूज़ किया तो इस बार कंफर्म है कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। नॉट टू मेंशन कि उसके पास टाइम कंट्रोल करने का भी क्षमता है। क्या हम कर पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? क्या यही एंड है? और तभी इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है वो गॉड की तरह ऊपर खड़ा हुआ है। मैच की हालत ख़राब है, वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है ज़मीन पे। तभी धीरे धीरे उठते हुए हम देखते हैं वो अपना हाथों को फिर से टाइट करता है, थंब से मिडिल फिंगर को फिर से दबा के फ्लिक की तैयारी करता है। पर जब तक वो सामने देखता फ्लिक करता तब तक इनोसेंट जीरो अपना अटैक फिर से उस पर कर चुका था, जिससे मैच बहुत दूर जाके गिरता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। फिर भी धीरे धीरे उठने लगता है और अपना फ्लिक फिर से रेडी करता है। ये देख इनोसेंट जीरो गुस्सा होकर कहता है तुम फिर से ट्राई कर रहे हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सा फ्लिक मेरे मैजिक को ओवरकम कर सकता है? पर मैश को देखते हैं वो अपने पापा अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और अपने उंगलियों में बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। इनोसेंट जीरो ये देख के कहता है तुम मेरे एम्बिशन के सामने कुछ भी नहीं हो, सिर्फ खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो भी बेकार में। और वो अपना अटैक रेडी करने लगता है। मैच भी अपना अटैक रेडी करने लगता है और कहने लगता है मुझे बस उसके करीब जाना है। और वो अपने हाथों में अटैक को होल्ड किए हुए फिर से जंप करता है और इनोसेंट जीरो भी अपना अटैक करता है। वो अटैक आके उस पर लगने ही वाला था। अगर ये अटैक उसे लग जाता है तो कंफर्म मैश अब और जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ तक कि मिलाडोल भी कहती है नहीं वो नहीं कर पाएगा। मैश को वो अटैक लगने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं वो अटैक अपना दिशा बदल लेता है और मुड़ जाता है। ये देख के मैश चौंक जाता है। इनोसेंट जीरो को देखते हैं उसकी हाथ सीधी तरह है और वो खुद अपने हाथों को देख के चौंक जाता है और सोचने लगता है मेरे हाथ ये अपने आप मूव कर रहे हैं, अभी क्या हुआ? वो खुद के हाथ को रोकने की भी कोशिश करता है, पर जब तक वो अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है तब तक उसकी हाथ हम देखते हैं बैंड हो जाता है। आसपास देखते हुए वो कहने लगता है कौन, आखिर कौन है? तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है
हम समझ सकते हैं तुम्हें हेल्प चाहिए उस तक पहुंचने के लिए, तो फिर अब हमें अलाउ करो हम तुम्हारी मदद कर सके। मैच बैंडेड और हम तभी देखते हैं एबेल और मैकरन के साथ साथ और 3 स्टूडेंट, जिसे हम लेंस के बाद डॉट के बाद अब तक का सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। ये लोग आ गए हैं उसकी मदद करने के लिए। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इंटरेस्ट अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत जल्द नया एपिसोड आने वाला है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।